बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल अपना भारत में स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे। चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। हम कल कर लिया था आवेशित चालक की सतह पर दाब। आज बचा हुआ है हमारा साबुन के अपेक्षित बुलबुले का संतुलन। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे। इस टॉपिक को देखने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ, उसको नोट करके लिख लेना और याद रखना उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से। क्या है, कोई साबुन का बुलबुला है, ये साबुन का बुलबुला है। ठीक है, इस पर आवेश दिया जाता है या आवेशित किया जाता है इसको, तो इसकी सतह पर आवेश फैल जाता है। ये इसकी सतह पर आवेश फैल जाता है। अब आपको मैंने कल बताया था कि सतह पर आवेश है, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, यानी एक दूसरे को धक्का लगाएगा। तो ये क्या है, इसका आकार थोड़ी टाइम बाद में बढ़ जाएगा। इसका आकार थोड़ी टाइम में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आकार बढ़ गया। ये है अपने साबुन का बुलबुला। ठीक है, साबुन का बुलबुला, ये इसका आकार बढ़ गया। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन क्या है हमारा कि इस पे चाहे धनावेशित हो चाहे ऋणावेशित हो, इसका आकार प्रतिकर्षित करने के बाद में इसका आकार बढ़ता है। ठीक है, ये यहाँ पे चाहे नेगेटिव हो, यहाँ पे तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि आवेशित करने पर उसका आकार घटता है या बढ़ता है, तो इसका आकार हमेशा बढ़ेगा। ये छोटी सी चीज है, ये याद रखना। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, आवेशित साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। तो इसको देखना, ये क्या है। ये क्या है, अपने कोई बुलबुला है। ठीक है, ये एक बुलबुला है, इस पर ये आवेश हो गया, तो ये इसके पृष्ठ पर आवेश फैल गया, आवेशित किया, इसके पृष्ठ पर आवेश फैल गया। इसकी त्रिज्या है r, ये हो गया r त्रिज्या का बुलबुला। ठीक है, r त्रिज्या का बुलबुला हो गया। अब क्या है, देखना, ध्यान से देखना। मानना त्रिज्या r, ठीक है, माना त्रिज्या r, पृष्ठ तनाव T है, r त्रिज्या का है और पृष्ठ तनाव इसका T है, तो क्या होगा, अतः आवेशित करने पर, इसे आवेशित करेंगे, आवेशित करने पर बाहर की ओर दाब, यानी बाहर की ओर दाब क्या होगा, इस पे आवेशित करेंगे तो इसके बाहर की ओर दाब क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ये हमने कल भी देखा था। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट तो होगा, तथा पृष्ठ तनाव के कारण अंदर, यानी इसके अंदर पृष्ठ तनाव के कारण इसके अंदर की ओर दाब, ये होगा 4T अपॉन R होगा। ये एक दूसरे के तुल्य होंगे, यानी बराबर होंगे। यानी क्या है, आवेशित करने पर बाहर की ओर दाब क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, तथा पृष्ठ तनाव के कारण अंदर की ओर दाब होगा 4T अपॉन R होगा। ये एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी ये बात याद रखना। इस पे सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर 4T R, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। इसमें यही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो इस फॉर्मूले को याद रखना। सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल होगा 4T अपॉन R। ठीक है, ये फॉर्मूला इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। अब इससे आगे देखना, आगे क्या है,
ये यहां तक फॉर्मूला आ गया। अब आगे क्या है, आगे देखो, पृष्ठ तनाव। यहां से अपने फॉर्मूले बना सकते हैं हम। यहां से हमने पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला यानी टी का फॉर्मूला बनाया, तो टी का फॉर्मूला हम यहां से बना सकते हैं। मेन फॉर्मूला यही है, इंपॉर्टेंट यही है, इसी से सारे फॉर्मूले बनेंगे और यही है अपने, इससे न्यूमेरिकल पूछेगा जो पूछेगा, तो इसको याद रखना। तो यहां से पृष्ठ तनाव का पूछ लिया, पृष्ठ तनाव यानी टी, टी का पूछ लिया, तो ये क्या होगा, इधर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है इधर। अब ये आर है, ये इसके ऊपर गया तो ये क्या हो गया आर, और ये इसके इनटू में है 4, तो ये नीचे आएगा, तो यानी ये यहाँ पे ये हो गया 8, ठीक है। तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट आर, ये हो गया इसका पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला, ठीक है। ये पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला हो गया। अब इसी फॉर्मूले से हम क्या बना सकते हैं, त्रिज्या का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। त्रिज्या आर का फॉर्मूला निकालेंगे, तो त्रिज्या आर का फॉर्मूला निकाल लो यहां से। ये क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा, ये हो गया 8, तो ये ऊपर हो गया 8t, 8 इधर आया t एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर, हो गया। यहां से त्रिज्या का फॉर्मूला निकल गया। अब यहां से ही हम देखेंगे, यहां पे देख लेते हैं, यहां पे पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व का फॉर्मूला यानी सिग्मा का, तो सिग्मा का क्या होगा, सिग्मा का अपने यहाँ पे पता है आपको, सिग्मा है, तो ये इधर आएगा, ऊपर चला गया, तो ये क्या क्या बचेगा, यहाँ पे हम इस फॉर्मूले से बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया, सिग्मा स्क्वायर है, सिग्मा स्क्वायर, अब ये ऊपर चला गया तो क्या हो गया 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर। अब अपने को निकालना है सिग्मा का मान, तो ये स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर हटाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया अंडर रूट, तो ये हो गया 8t एप्सिलॉन नॉट आर, ये हो गया इसका पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है। अब इसी पृष्ठ आवेश घनत्व हो गया। अब आगे आवेश भी निकाल सकते हैं हम। आगे आवेश निकालेंगे तो वो क्या है, आवेश निकालना है अपने को, Q निकालेंगे तो क्या होता है आवेश, देखना पहले तो सिग्मा बराबर अपने को पता है Q अपॉन A, ठीक है, सिग्मा बराबर Q अपॉन A। तो यहां से हम ये मान पुट करेंगे तो यहाँ पे आवेश क्या आ गया, आवेश आ गया Q बराबर A अंडर रूट 8 एप्सिलॉन नॉट T अपॉन R, ये हो गया आवेश। लेकिन आपको ये फॉर्मूले याद नहीं रखने हैं, ये मेन फॉर्मूला है, ये याद रखना है, ठीक है। तो ये यहां तक ही है। अब आगे हम एक छोटा सा और बचा हुआ टॉपिक, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, उसको देखना। आगे एक टॉपिक है अपना छोटा सा, विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा, ठीक है। अपना ये एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, फिर अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा, तो इसको देखना क्या है, इसको देखना, ये कोई एक गोला है, ठीक है, या एक बुलबुला है या एक गोला है, इस पर ये आवेश दिया, ये आवेश इसके पृष्ठ पर फैल गया, ठीक है। ये कोई अपने गोला है, आर त्रिज्या का गोला है, ठीक है, आर त्रिज्या का गोला है, ठीक है। अब ये क्या है, एक दूसरे को गोला है, इसके पृष्ठ पर क्या है, आवेशित क्या है, इसके पृष्ठ पर फैल गया। अब ये क्या है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को धक्का लगाएंगे, तो धक्का लगाएंगे तो ये क्या हो गया, इसका आकार बड़ा हो गया, इसका आकार बड़ा हो गया, यानी ये क्या हो गया, dr हो गया, r इसकी त्रिज्या है, ये बढ़ गया, dr हो गया, ठीक है, यानी भार की तरफ,
ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि आवेशित चालक की सतह पर दाब, दाब यानी P क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ये हम जानते हैं, ये मैंने आपको पीछे भी बताया है और अब फिर बता रहा हूं कि हम जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब आगे देखना, दाब क्या है अपना, दाब का फॉर्मूला क्या होता है, दाब का मैंने कल बताया था, दाब का फॉर्मूला P बराबर F अपॉन A, ये दाब है अपना। ठीक है, तो यहां से हम मान पुट करेंगे, तो मान पुट किया तो क्या हो गया यहाँ पे F अपॉन A सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अपने को क्या निकालनी है, ऊर्जा निकालनी है, ऊर्जा निकालेंगे पहले दाब निकालेंगे। हम दाब, हमें पता है दाब क्या है, दाब ये है, ये फॉर्मूला है दाब का। अब दाब से क्या निकालेंगे, फोर्स, बल निकाल लिया, बल से क्या कार्य निकाल लिया, कार्य ऊर्जा है। ठीक है, तो हम इसको निकालेंगे, तो ये क्या हो गया, F अपॉन A बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब क्या है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इसी से हम क्या कर सकते हैं, ये बल हो गया, बल निकाल सकते हैं, इससे बल निकाल लिया तो F, अब ये इधर आ जाएगा तो सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू A। ठीक है, ये हो गया अपना बल, इसको इक्वेशन नंबर भी दे सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ठीक है, अब आगे देखो, आगे यहाँ पे देखना, अब क्या है, इसी से अब कार्य का सूत्र क्या होता है, कार्य होता है बल गुणा विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, ये कार्य होता है। ठीक है, कार्य हो गया TW F इंटू DR, DR यहाँ पे विस्थापन। ठीक है, ये विस्थापन आ गया DR, कितना विस्थापन हुआ है इसमें, DR हुआ है। तो अब इससे देखना, F का मान अपने को पता है, ये तो ये इसमें रख देंगे, तो ये क्या हो गया, DW सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट, अब 2 एप्सिलॉन नॉट A इंटू DR। अब A का मान क्या होता है, यहाँ पे देखना, A का मान मैंने पीछे भी बताया है आपको, यानी गोले के लिए है, तो गोले के लिए A का मान क्या हो गया, गोले के लिए A बराबर हो गया 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम A का मान रख सकते हैं, तो ये रख दो यहाँ पे A का मान, DW बराबर सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई R स्क्वायर DR। अब ये यहाँ पे देखना, ये DR क्या है, यहाँ पे DR क्या है, यहाँ पे देखना, आप इसको ध्यान से देखना, यहाँ पे बता रहा हूं आपको। ठीक है, DR क्या है, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन, गोले का आयतन अपने को पता है क्या होता है, गोले का आयतन होता है V बराबर 4/3 पाई R की क्यूब, ये होता है गोले का आयतन। अब इसका अवकलन करवाएंगे, यानी R के सापेक्ष, R के सापेक्ष करवाया तो ये क्या होगा, dV अपॉन dr। अब अवकलन आप सभी को आते हैं, 4/3 बार। ठीक है, अब ये क्या हो गया, आगे देखना, R के सापेक्ष है पाई, ये भी बार, अब R3 का क्या हो गया, 3 पहले आ गया R स्क्वायर। ठीक है, अब 3 से 3 कैंसिल, अब क्या बच गया यहाँ पे, dV अपॉन dr 4 पाई R स्क्वायर। अब dV इधर रख ले और dr को इधर भेज दें, तो ये क्या बच गया यहाँ पे, dV बराबर 4 पाई R स्क्वायर इंटू dr। ये क्या है, ये चीज है यहाँ पे 4 पाई R स्क्वायर इंटू dr। तो अब 4 पाई R स्क्वायर इंटू dr की जगह हम dV लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, dV। तो ये देखना, dW सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू dV।
हो गया यहां तक। dw बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू dv। अब यहां पे देखना, अब इस डी कार्य, मैंने बताया कार्य ही ऊर्जा है, कार्य ही ऊर्जा है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ dw dv की जगह du, ठीक है, dw बराबर du, तो ये यहां पे लिख दिया du, ठीक है, du सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू dv। अब du और ये v इधर गया तो dv बच गया क्या यहाँ पे, सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट। और हम ऊर्जा का घनत्व क्या है, हमें पता है ऊर्जा घनत्व सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट, और मैंने कल भी बताया था इसको 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये हो गया इसका ऊर्जा, ठीक है, विद्युत क्षेत्र में एकांक आयतन में ऊर्जा, ठीक है, ये हो गया इसका लास्ट फॉर्मूला। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम कल करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, और इस चैप्टर के नोट्स है वो फर्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगे आपको। और कोई भी आपको चीज समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको वो जो भी क्वेश्चन है, कोई भी प्रॉब्लम है छोटी मोटी, वो मैं आपकी सोल्व करूंगा। धन्यवाद।